दो पिंजरों की कहानी। शिरिया और वीतिक गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां दो भाई बहन रहते थे। वीतिक जो बड़ा था और उसकी छोटी बहन शिरिया। दोनों की मां अब इस दुनिया में नहीं थी और उनके पिता रघुनाथ शहर में नौकरी करते थे। घर में उनकी सोतेली मां कौशल्या थी। नाम जितना मीठा, दिल उतना ही सख्त। शुरुआत में कौशल्या ने उन्हें प्यार दिखाया, पर जल्द ही उसके चेहरे का मुखौटा उतर गया। वह रोज दोनों से नौकरों जैसा काम करवाती। कभी कहती, वीतिक तालाब से पानी भर ला। कभी चिल्लाती, शिरिया झाड़ू ठीक से लगा। और अगर कभी कुछ गिरा या देर हो गई तो दोनों को बंद कर देती दो अलग अलग पिंजरों में। एक नीला पिंजरा था जिसमें वीतिक को रखा जाता, दूसरा लाल पिंजरा जिसमें शिरिया को। रात में जब सब सो जाते, दोनों भाई बहन धीरे से बात करते। शिरिया, मत डरना, मैं तुझे जरूर छुड़ाऊंगा। भैया, जब पापा आएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, शिरिया रोते हुए कहती। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, हवाएं गरज रही थीं। कौशल्या ने डर के मारे दोनों को फिर से पिंजरों में डाल दिया। चुपचाप बैठो, नहीं तो भूखे रहोगे। रात के सन्नाटे में एक बिजली चमकी और दोनों पिंजरों के नीचे की मिट्टी से नीली रोशनी फूटने लगी। वीतिक ने नीचे देखा, वहां एक पुराना ताबीज चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर ताबीज उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पिंजरे का ताला अपने आप खुल गया। शिरिया, देखो, वीतिक ने फुसफुसाया। उसने वही ताबीज शिरिया के पिंजरे पर रखा और उसका ताला भी खुल गया। दोनों बाहर निकले और हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा था, सच्चे दिल वाले बच्चों को कोई कैद नहीं रख सकता। दोनों भागने लगे, पर कौशल्या को आवाज सुनाई दे गई। वो मशाल लेकर दौड़ी। भाग कहां रहे हो तुम दोनों? तभी बिजली फिर से चमकी और ताबीज की रोशनी कौशल्या के ऊपर पड़ी। क्षण भर में वो वहीं की वहीं पत्थर की मूर्ति बन गई। वीतिक और शिरिया डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। फिर वही आवाज आई, जिस दिल में नफरत हो वो खुद अपने कर्मों का पत्थर बन जाता है। सुबह उनके पिता रघुनाथ लौटे। उन्होंने बच्चों को देखा, आंसुओं से भीगे पर आजाद। घर के बीचों बीच पत्थर बनी कौशल्या खड़ी थी। वीतिक ने ताबीज उन्हें दिया और सब कुछ बता दिया। रघुनाथ ने दोनों को सीने से लगा लिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से शिरिया और वीतिक फिर से मुस्कुराने लगे। दोनों ने अपने पिंजरों को तुड़वाया और उस जगह फूलों का बाग लगवा दिया। और गांव वाले कहते हैं, जहां बच्चों के आंसू गिरते हैं वहां खुद भगवान उतर आते हैं। Please subscribe my channel Tunzumi.